बाहर से दूध जैसी सफेद और अंदर से जहर जैसी काली। आज की ये पारिवारिक कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो दोहरे चेहरे वाली जिंदगी जीता है। सुमित्रा देवी अपने मोहल्ले में आदर्श सास मानी जाती थी। वे सत्संग में जाती, दान पुण्य करती और हर किसी से कहती, बहू नहीं, मैं तो घर में लक्ष्मी लाई हूँ। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। जैसे ही घर का मुख्य दरवाजा बंद होता, सुमित्रा देवी का राक्षसी रूप बाहर आ जाता। उनकी बहू अंजलि एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। वह अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन सुमित्रा देवी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दोहरा खेल। एक दिन घर में किटी पार्टी थी। सुमित्रा देवी ने अंजलि को गले लगाया और सबके सामने कहा, मेरी बहू तो हीरा है, इसने मुझे कभी रसोई में नहीं रखने दिया। जैसे ही मेहमान गए, सुमित्रा देवी ने रसोई में जाकर अंजलि का हाथ मरोड़ दिया। ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, ये नाटक सिर्फ बाहर वालों के लिए है। कल सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की गहरी सफाई होनी चाहिए, और अगर जरा भी धूल मिली तो याद रखना। अंजलि चुपचाप रोती रही। उसका पति सुनील अपनी माँ पर अंधा विश्वास करता था। उसे लगता था कि उसकी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। कैसे खुली पोल। अंजलि ने तय किया कि वह अब और जुल्म नहीं सहेगी। उसने एक तरकीब सोची। उसने रसोई के एक कोने में अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर चालू करके छिपा दिया। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी रसोई में आई और अंजलि को गंदी गालियां देने लगी। तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया है, इतना नमक डाल दिया सब्जी में। अगर सुनील को एक शब्द भी कहा तो तुझे इस घर से निकाल बाहर करूंगी। वह तो मेरा भक्त है, तेरी एक बात नहीं मानेगा। अंजलि ने शांति से कहा, माँ जी, मैं तो आपकी सेवा ही करना चाहती हूँ। सुमित्रा देवी चिल्लाई, सेवा गई तेल लेने, मुझे बस तेरा गहना और तेरे बाप की जायदाद चाहिए। तू तो बस इस घर की नौकरानी है। तभी दरवाजे पर सुनील खड़ा था। अंजलि ने उसे चाय देने के लिए बहाने पहले ही वहां बुला लिया था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुनील ने अपनी माँ की आवाज में वो नफरत और लालच सुना जिसे सुनकर उसका कलेजा फट गया। सुनील अंदर आया और उसने अंजलि के हाथ से फोन ले लिया। सुमित्रा देवी ने तुरंत अपना रंग बदला। अरे बेटा, देख ये बहू मुझसे कैसे जबान लड़ा रही है। सुनील की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे माँ के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए थे। उसने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सुमित्रा देवी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, तू तो बस इस घर की नौकरानी है। सुमित्रा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी पोल खुल चुकी थी। सुनील ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आज आपने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। जिस माँ को मैं देवी समझता था वह इतनी गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। सुनील ने अंजलि से माफी मांगी और सुमित्रा देवी को साफ कह दिया कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो अंजलि को सम्मान देना होगा, वरना ही वे अलग रहने चले जाएं। झूठ का मुखौटा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सच्चाई की किरण उसे राख करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। और हाँ, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए।